बात करें तो यहाँ पे खबरें चल रही कि आपको इंडिया में टेस्ला देखने को मिल सकती है। अभी बात की जाए तो लोगों के टेस्ला को स्पॉट करना स्टार्ट कर दिया है। एक स्टेल्थ कवर जो केस रहता है उसके अंदर टेस्ला यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात करें इंडिया में जो सर्टिफिकेशन साइट्स होती है वहां पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है 4 टेस्ला मॉडल का, और देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया में शायद आपको बहुत ही जल्दी टेस्ला गाड़ियां देखने को मिल सकती हैं। तो अगर इंडिया में अगर टेस्ला किस तरीके से आने वाली, क्या स्टेट होगी और क्या इंडिया रेडी है टेस्ला के लिए, या फिर टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करने वालों टेस्ला के यहाँ पे 4 प्लान है इंडिया में लॉन्च करने के, यानी कि टेस्ला जो गाड़ी है वो टेस्ला मॉडल एस निकालने वाले, टेस्ला मॉडल 3, टेस्ला मॉडल एक्स और टेस्ला मॉडल वाई। इसके साथ ही टेस्ला का जो सुपर चार्जर हो स्टेशन होंगे उसको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी इंडिया में सारा काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ऑलरेडी टेस्ला की जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रहती है या फिर जो इनकी इंडिया ब्रांच रहती है वो बेंगलोर में उसका जो ऑफिस है वो भी रजिस्टर हो चुका है। तो फिलहाल के समय में टेस्ला की कहानी ये चल रही है। और इलॉन मस्क के ट्वीट्स वगैरह अगर हम देखें और उसको एनालाइज करें तो उन्होंने बोला शायद 2021 एंड तक आ सकता है, और इलॉन मस्क वेट भी कर रहे थे इस चीज का कि इंडिया में अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे टैक्स के जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं वो काफी ज्यादा है और इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा रहती है, क्योंकि टेस्ला जो है वो इंडिया में नहीं बनती, वो बाहर से इंपोर्ट होके आएगी, और जब बाहर से इंपोर्ट आएगी तो टैक्सेस ड्यूटीज लगेंगे, तो कीमत ऑलरेडी ज्यादा वो काफी ज्यादा हो जाएगी। शायद इसलिए काफी सारे लोग अफोर्ड ना कर पाए, इसलिए सब्सिडी वगैरह का वेट कर रहे थे, जिसकी जो हरी लाइट है वो शायद अभी रिसेंटली देखने को मिली, जहां पे ईवी को लेके यहाँ पे सब्सिडी वगैरह प्लान की गई है, जिसका ये रहेगा कि अगर इंपोर्ट होकर अगर इंडिया में अगर टेस्ला आती तो कीमत शायद उतनी ज्यादा नहीं हो जितनी अभी पड़ रही है। तो ये कुछ चीजें, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट हाफ इक्वेशन का, बाकी कहानी काफी ज्यादा अलग हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, लेकिन यहाँ पे जो कार्स चलती है वो एक साल में सिर्फ 35 लाख बिकती है। और अगर हम वहीं बात करें 2 व्हीलर की, स्कूटर्स वगैरह की या फिर बाइक्स की, तो उनकी जो सेल्स साल में 2 करोड़ से भी ज्यादा रहती है। बिल्कुल आपने सही सुना, मेजॉरिटी जो इंडियन मार्केट रहता है वो यहाँ पे 2 व्हीलर पर रिलाई करता है, और जो मैक्सिमम जो यहाँ पे कार बिकती है वो बिकती है 10 लाख से कम कीमत के अंदर। वहीं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर एक बार नजर डालें, इंडिया में जितने भी ईवीज है सबकी कीमत 10 लाख के ऊपर है। इंडिया में देखा है तो पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिवोल्यूशन आया, कुछ अच्छी कार्स देखने को मिली है। एमजी की ZS EV देखने को मिलती है, इसके साथ ही टाटा की नेक्सॉन EV सबसे पॉपुलर EV है मार्केट के अंदर, और वही टाटा ने रिसेंटली जो टाइगर EV है लगभग 12 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है वो इंट्रोड्यूस करिए, वो मार्केट में मिलने वाली सबसे सस्ती EV हो जाती है। लेकिन फिर भी इंडिया में जो ज्यादातर जो लोग है वो 10 लाख के ऊपर की गाड़ियां खरीदते नहीं, सब 10 लाख के नीचे ही खरीदते हैं। और अभी भी लोगों को इंतजार है मारुति सुजुकी जैसी कंपनी का जो कि वैगन आर का EV मॉडल निकाले 7-8 लाख में, ताकि उस चीज को यहाँ पे लोग परचेस कर सके। जी हाँ, तो मतलब समझ सकते हैं कि EV का जो रिवोल्यूशन है वो यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2021 में EV अलग अलग टाइप की देखने को मिल रही है, लेकिन बात ये हो जाती है कि अभी भी इंडिया पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी नहीं है, और जो मेजॉरिटी इंडिया वो यहाँ पे 2 व्हीलर के EV का वेट कर रहा है। और यहाँ पे इसी चीज को देख के ओला ने अपना स्कूटर लॉन्च कर दिया, ओला S1 Pro, और उसकी मार्केट में सिर्फ हाइप इसलिए बन गई क्योंकि प्राइस भी उसका काफी सही है, और फीचर्स और जो चीज यहाँ पे लोग दे रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये ओला के साथ अच्छी चीज है। ऐसे ही सिंपल एनर्जी वन वालों ने भी यहाँ पे यही चीज करी है, जहां पे अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्कूटर निकाल दिया, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे जहां पे रेंज भी अच्छी देखने को मिले, बैटरी भी अच्छी चले, और आप लंबी दूरी का सफर भी यहाँ पे कर सके। तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं, और इसलिए इन सब चीजों को सस्ता बनाने के लिए ओला वालों ने क्या किया कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1 करोड़ 2 व्हीलर पर ईयर, ताकि इंडिविजुअल जो स्कूटर की जो कॉस्ट रहती है वो यहाँ पे कम कर सके। तो देखा तो हालांकि इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इंडिया में चल रहा है। इंडिया में EV का रिवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है 2 व्हीलर की फॉर्मेट में, ना कि 4 व्हीलर की फॉर्मेट में। 4 व्हीलर्स है, लेकिन लग रहा है कि जो चीज यहाँ पे पॉपुलर बनाएगी वो बनाएगी 2 व्हीलर, ताकि लोग उसे अपने घर में चार्ज कर सके। इसके साथ ही इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर या फिर कहूं टेस्ला को लेकर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, और इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो है चार्जिंग का। अभी भी इंडिया में चार्जिंग स्टेशन नहीं है, कुछ सिलेक्टिव जगहों पे आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलते हैं बड़े शहरों में। लेकिन इंडिया में अगर कोई आदमी कार लेता है तो जब कार लेकर यहाँ पे लोग जो ड्राइव करते हैं वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और रास्ते में पेट्रोल वगैरह भराते हैं। लेकिन जैसे आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलता है ना, वैसे आपको इंडिया में चार्जिंग स्टेशन देखने को नहीं मिलते। आप घर से फुल चार्ज करके तो ले गए, लेकिन रास्ते में अगर आपकी बैटरी का चार्ज खत्म हो गया फिर क्या करोगे? ये कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो कि इंडिया अभी उसके लिए रेडी नहीं है, और इंडिया में अभी ईवी का जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आ रहा है, और इसलिए जो टेस्ला गाड़ी है वो इंडिया के लिए प्रॉपर यहाँ पे सूटेबल नहीं हो पाती। इवन बात करें ये टेस्ला के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूएसए के अंदर उन्होंने सुपर चार्जर को अलग अलग जगह स्टैब्लिश करके इस चीज को सॉल्व कर दिया। इंडिया में सुपर चार्जर को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ बात करें टेस्ला की, अगर इंडिया में टेस्ला अगर इंपोर्ट होकर अगर आती है तो उसकी कीमत काफी ज्यादा होगी और डेफिनेटली एक लग्जरी और एक प्रीमियम गाड़ी की कैटेगरी में आएगी, यानी कि जैसे BMW मर्सिडीज होती है ना, बिल्कुल उसी कैटेगरी में। और इंडिया में BMW मर्सिडीज ये सारी जो प्रीमियम लग्जरी कार्स होती है ना, इनका जो मार्केट शेयर है वो 1% से भी कम है। अब बात ये रहती है अगर ये कार अगर इंडिया में आती है, पहले तो इंपोर्ट होके आएगी तो कीमतें काफी ज्यादा होंगी, तो शायद लग्जरी कार्स वाले जो लोग होते हैं, जो टेस्ला के फैंस हैं, वो शायद इन कार्स को इनिशियल ले, या फिर जिन लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा रहता है। उसके बाद प्लान ये चल रहा है जैसे BMW मर्सिडीज ने किया था कि इंडिया में लोग बाहर से अपने पार्ट्स इंपोर्ट करके लाते हैं और BMW अपनी कारें इंडिया में ही अब असेंबल करती है, ऐसी मर्सिडीज भी करती है। वैसे टेस्ला भी अगर इंडिया में करे तो कीमतें और कम हो सकती है, लेकिन फिर भी जो टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी होगी मॉडल 3 वो भी काफी ज्यादा महंगी रहेगी, और लोग शायद हो सकता है इस चीज के ऊपर इतना ना जाए सिर्फ और सिर्फ कीमत के कारण। और इसलिए जो टेस्ला है वो शायद यहाँ पे एक स्टेटस सिंबल तरीके से बन के रह जाए। एक सिंपल सा कंपैरिजन बता देता हूँ, टेस्ला को आप कंपेयर कर सकते हैं एप्पल के साथ, यानी कि एप्पल ऑफ कार्स बोला जाए तो वो टेस्ला हो सकती है। जैसे आपको एप्पल के फैंस देखने को मिलते हैं जो सिर्फ आईफोन लेते हैं, ऐसे टेस्ला के फैंस होते हैं जो शायद आने वाले समय में टेस्ला की गाड़ी लेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी टेस्ला की फैन फॉलोइंग तो है, लेकिन उसमें से कितने लोग इसकी गाड़ी जाके परचेज करते हैं ये एक सवाल होगा। ऐसे ही बात करें तो जो चीज एप्पल के साथ जुड़ी ना, स्टेटस सिंबल, कि इंडिया में एप्पल को आईफोन को लोग क्यों परचेज करते हैं, उसके अंदर आपको एक स्टेटस सिंबल देखने को मिलता है। सेम टेस्ला के साथ भी ये कहानी होगी। टेस्ला अगर इंडिया में बना भी ले, अगर उसकी कीमत ज्यादा है तो वो एक स्टेटस सिंबल की तरीके से बिहेव करेगी, जहां पे लोग जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए इस कार को परचेज करेंगे और ये दिखाएंगे कि मर्सिडीज BMW नीचे और उसके ऊपर टेस्ला आ रही है। और ये एक चीज टेस्ला के फायदे में जा सकती है कि स्टेटस सिंबल के रूप में या फिर एक लग्जरी प्रीमियम आइटम के रूप में ये यहाँ पे कार चल सकती है। और इसके साथ ही इंडिया का जो लग्जरी जो प्रीमियम कार मार्केट है ना, वो यहाँ पे एक्सपेंड कर सकता है टेस्ला के आने के बाद। इसके बाद जो दूसरी कंपनीज है BMW मर्सिडीज, अगर वो उनकी ईवी लाते हैं तो वो भी यहाँ पे चल जाए, तो ये चीज हो सकती है। इसके साथ ही बात किया तो एप्पल और टेस्ला में सिर्फ इतना ही कंपैरिजन है कि प्रीमियम है, अपना आपको लग्जरी प्लेस कर रहे हैं, दोनों के फैंस है। इंटरनली बात किया तो काफी सिमिलर चीज है, जैसे आईफोन के अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खुद एप्पल बनाती है ना, टेस्ला में भी कहानी सेम है। टेस्ला की बैटरी वो खुद बनाते हैं, टेस्ला गाड़ी के अंदर जो प्रोसेसर लगता है वो भी इन्होंने खुद डेवलप किया है, इसका सॉफ्टवेयर भी इन्होंने खुद बनाया है, सारी की सारी चीजें इन्होंने क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाई है टेस्ला ने। और ये टेस्ला के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी जितनी भी कंपनीज आज के समय जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रही है ना, वो पता है यहाँ पे ऑफ द शेल्फ पार्ट्स को यूज कर रही है। दूसरी कोई कंपनी पार्ट्स को बना रही है, उन पार्ट्स को लोग परचेज करके असेंबल कर रहे हैं। चाहे हम टाटा की बात करें, ये लोग बैटरी कहीं से इंपोर्ट करते हैं, अंदर की काफी सारी जो चीजें रहती है वो अलग जगह से इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबल हो रही है। सिमिलर कहानी बाकी कंपनी के साथ है, बस टेस्ला के साथ नहीं है। तो देखा तो ये चीजें टेस्ला के साथ यहाँ को जुड़ी हुई है। इसके साथ ही बात करें तो सिर्फ चार्जिंग या प्राइस एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी टेस्ला के साथ, वो रहेंगे टेस्ला के फीचर्स भी। टेस्ला के जो फीचर जो यूएस या बाहर देखने को मिलते हैं, वो ऑटो पायलट, सेल्फ ड्राइविंग, ये सारे फीचर इंडिया में काम नहीं करने वाले। एक इंडोनेशिया का एक वीडियो आया था जहां पे देख के लगता था कि जहां पे एक टेस्ला गाड़ी खड़ी और चारों तरफ भीड़ है, तो टेस्ला गाड़ी का ऑटो पायलट यहाँ पे फेल हो गया, वो यहाँ पे काम करना बंद कर दिया था। अब इंडिया में आप सड़कों की हालत जानते हो, आप लोग जानते हो कितने लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और यहाँ किस तरीके से लोग ड्राइविंग करते हैं। क्या लगता है आपको कि इंडिया में टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग ऑटो पायलट रहता है ये यहाँ पे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसे काफी सारे जो फीचर्स होंगे वो टेस्ला के यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो ओवरऑल बात करें, टेस्ला इंडिया में जरूर आएगी, आने वाले समय में आएगी, लेकिन हो सकता है इनिशियली इंपोर्ट होके आए तो अपने आपको प्रीमियम या लग्जरी कार के रूप में रखे यहाँ पे, और जैसे BMW मर्सिडीज बिकते हैं ना वैसे ही बिके यहाँ पे। लेकिन बात यह कि अपनी यूनिक ब्रांड वैल्यू के कारण और उसके साथ जो पूरा एक बड़ा ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है, एलोन मस्क का नाम जुड़ा हुआ है, या फिर उसके जो फैंस हैं, इन सब के कारण BMW मर्सिडीज से यहाँ पे अपने आपको ज्यादा पॉपुलर कर सकती है। और इलेक्ट्रिक और यूनिक होने के कारण मार्केट में हो सकता है BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ी को थोड़ा पीछे छोड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। लेकिन बात यह कि इंडिया में इसके आने के बाद लग्जरी मार्केट जो रहता है कार्स का वो बढ़ेगा। लेकिन वही बात आती, क्या ये आम लोगों के लिए रहेगी? वेल, आम जनता के लिए कार बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इंडिया में अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं मारुति का कि वो 10 लाख से कम में गाड़ी निकाले जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग परचेस कर सके और उसके बाद ईवी का एक रिवोल्यूशन आ सके। उसके साथ ही बात करें, इंडिया में अभी भी बहुत ही ज्यादा इन्फेंसी स्टेज में ईवी,
जहाँ पे अभी भी चार्जिंग स्टेशन रेडिली अवेलेबल नहीं है। जब तक इंडिया में चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता तब तक इंडिया में ईवी लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। सिर्फ बड़े शहरों में ले सकते हो जहाँ पे आपको सिर्फ शहर में चलाना है, लेकिन अगर शहर के बाहर लेके जाना है तो ईवी का कोई मतलब नहीं बनता। और इंडिया में जो रिवोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे को देखने को मिल रहा है टू व्हीलर के अंदर। यहाँ पे एथर एनर्जी, बजाज ने अपना चेतक निकाला है, टीवीएस की iQube आ रही है, ओला वाले एक चीज लेके आ गए, सिंपल एनर्जी वन लेके आ गए। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं टू व्हीलर के अंदर। और लग रहा है कि यही सबके कारण जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहते हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे और यही सारी चीजें यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए। कार्स को सक्सेसफुल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ईवी रहती है ना, ये शायद यहाँ पे काफी जल्दी पॉपुलर हो जाए। तो दोस्तों ये सारी बातें रहती है टेस्ला की, और शायद देख के लगता है कि टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन बहुत अलग तरीके से। और इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को सक्सेस होने में अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। भले ही पेट्रोल की कीमतें ज्यादा जाती रहे, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और जो कॉस्ट जो कार की है वो अभी भी इतनी ज्यादा है, आम आदमी की पहुंच से काफी दूर हो जाती है चीज। तो दोस्तों सारी चीजें होती है यहाँ पे खत्म। बाकी आप लोग का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में क्या ओपिनियन है, और आप लोग कोई फ्यूचर में किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिव्यू वगैरह देखना चाहोगे, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वन में गुड बाय।